हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? बताओ यार। एक बार मैं ये सारी सेटिंग्स कर लूँ। आज आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत हो गया आवाज़ का दिक्कत। हाँ, मैं चेक कर लूँ। तो ये मेरा फ़ोन चार्ज नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होता है। एक सेकेंड। परफेक्ट। आई बिलीव आप लोग ज्वाइन कर लो फटाफट। एक बार मैं आवाज़ चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है? फाइन, सब कुछ सही है। आओ आओ, फटाफट ज्वाइन कर लो, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लो। और आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ यार। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत कुछ सिखाऊंगा ताकि आप लोग की थोड़ी आंखें खुले। जो आपको दिखाया जाता है मार्केट के बारे में, जो आपको समझाया जाता है, वो एक्चुअली हकीकत नहीं है। आप मेरे नजरिए से देखो एंड आपको समझ आए वो नजरिया तो आप उसको फॉलो करो, नहीं समझ आए तो फिर मार्केट इज ओपन फॉर लर्निंग। आप आगे भी कुछ ना कुछ सीख ही सकते हो। सो यस, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक ट्रेड लिया था 1 जुलाई को, ठीक है? और ये मैंने कोई आंख बंद करके ट्रेड नहीं लिया था। इसके बारे में मैंने एग्जैक्टली अपने रील में बताया था। जस्ट ट्रेड मैंने लिया था तभी मैंने एक रील अपलोड की थी मेरे पोजीशन के साथ। एंड देन मैंने एक यूट्यूब वीडियो में भी बोला था, एनालिसिस में भी कल मैंने अपने बताया था। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी एंड यहाँ पे मैंने डब्लू पैटर्न पे एंट्री लिया था, ठीक है? अभी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ आपके साथ मैं लाइव शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? सब कुछ आपको जानना है, आप मुझे कमेंट्स पे बताओ यार, क्या जानना है क्या नहीं जानना है। हम सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। लॉजिक हमारा सिंपल था, मार्केट का ट्रेंड अच्छा था, मुझे सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे मुझे एंट्री मिल गई, मैंने ले लिया। ठीक है? मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट में एटलीस्ट 5000 6000 पॉइंट के लिए वेट करूंगा मार्केट में। ओके, लेट्स सी अभी तक कितना हमें देखने मिला है। यहाँ से मुझे 5700 पॉइंट्स के आसपास मुझे देखने मिला है। मुझे यहाँ पे $600 प्रॉफिट कल मुझे देखने मिला था एंड इसका स्टोरी मैंने अपलोड किया था मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है? रात के 1 बज रहे थे, मैं वीडियो बना नहीं पाया इसीलिए। एंड मैं अभी भी एक्चुअली बुलिश हूँ। मैं, मुझे लगा था ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा, बट वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो मैं यहाँ से $400 तो लेके ही जाऊंगा। अगर आप ट्रेल नहीं करोगे ठीक से, आप चीज़ों को समझोगे नहीं ठीक से, आप कुछ तो करोगे ना। आपको बड़े प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? बड़े प्रॉफिट्स किसी ना किसी रीजंस की वजह से मिलेंगे। आपने कुछ तो देखना ही है यहाँ पे। अगर आप कुछ देखोगे नहीं तो आपको प्रॉफिट समझ नहीं आएगा। एक सेकेंड बस। ओके, सो यस, एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑडियंस। यार कुछ ऑडियंस आ जाते तो लर्निंग करने में मजा आता। एक सेकेंड बस। हम्म, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब मेरा ये ट्रेल इस स्विंग के नीचे है, ठीक है? एंड अगर मुझे एग्रेसिव स्विंग, एग्रेसिव ट्रेल करना है तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मार्केट को मेरे फेवर में जाना है ना, तो मार्केट इस 0.6 लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे मैं ट्रेल कर रहा हूँ एक्चुअली। फिबोनाची मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर हुआ तो मैं आज ही सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे ऑडियंस चाहिए थोड़े। ओके, अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस कैंडल का फिबोनाची 0.6 लेवल लिया, ठीक है? ओके, अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैजिक देखो। मैं, मुझे तो मालूम नहीं था बट आप देख रहे हो एग्जैक्टली यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया था। अब ये सपोर्ट लेवल अगर इसको ब्रेक कर रहा है जरा सा भी, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे कुछ ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। मेरा अराउंड $70 80, मैक्स $100 का यहाँ से प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट हमारा इन्वेस्टमेंट वैसे भी $30 था एंड मैंने ये चीज बहुत बार कर चुका है। मैंने $30 को $300 बहुत बार बनाया है। तो अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो आई वॉन्टेड टू टेक अ चांस। मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ग्रीडी नहीं बोलूंगा, बट मैं थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो गया इस ट्रेड को लेके।
एंड ट्रेड मुझे $600 दिखाया था, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 हज़ार पॉइंट्स मुझे और दिख रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट यहाँ से गलती से भी बुलिश हो गया, एंड चांसेस बहुत ज्यादा है उसको, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, क्योंकि अगर ट्रेड को फेल होना ना, ट्रेंड फेल होना होता तो ये इंस्टेंटली हो जाता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है, इट मीन्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, एंड आने वाले टाइम पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए एक ऑल टाइम हाई पे अप्रोच करेगा। इट इज वेरी सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक कि अगर मेरे ब्रेकआउट, आप हमेशा ध्यान देना, अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है एंड ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है, देन चांसेस आर हाई कि ये ब्रेक होगा एंड ये ऑल टाइम हाई अप्रोच करेगा या फिर एक नए रेजिस्टेंस तक अप्रोच करेगा। ठीक है। अच्छा, ट्रेड ब्रेकआउट फेलियर कब होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट फेल हो गया? सी, दिस इज द रेजिस्टेंस, परफेक्ट, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, मैं आपके लिए बनाता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, एंड नेक्स्ट कैंडल यू विल सी कि एक छोटा सा बनेगा, एंड द नेक्स्ट कैंडल यू विल सी कि इसको ये खा जाएगा, एंड यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो जहां पे ब्रेकआउट फेलियर होते हैं। ब्रेकआउट फेलियर ऐसे नहीं होते हैं। जब मार्केट होल्ड करता है रेजिस्टेंस लेवल को और सपोर्ट लेवल्स को, मार्केट, आप देखो एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट इस कैंडल का 50% भी क्रॉस नहीं किया, सिर्फ अपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। तो जब भी कैंडल के अपर लेवल्स पे होल्ड करता है प्राइस, इट इज अ क्लियर साइन ऑफ ब्रेकआउट। वहां पे आपको फेक आउट नहीं मिलेगा, वो एक फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। फेक ब्रेकआउट इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है। फेक ब्रेकआउट रिवर्सल में कब ट्रेड करता हूं? जब मार्केट इंस्टेंटली नीचे आ जाता है, तब मैं ट्रेड करता हूं फेक ब्रेकआउट को। ठीक है। एंड लेट्स सी, ये म्यूट है ना? हाँ म्यूट है। आइए आइए आइए, क्या करें, आइए कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का एनालिसिस मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ, इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें एक कैंडल दिखेगा जो एक रेड कैंडल हो सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम बुलिश हूँ, मैं सेलिंग साइड की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ जिस हिसाब से ये विक्स बन रहा है। ठीक है। ओके, हम सेल कब करेंगे हम वो डिसाइड करते हैं। मैंने ये बहुत पहले से मार्क कर रखा है एंड आपको मैंने बहुत पहले से बता रखा है, इस जोन के जिस दिन नीचे मुझे ब्रेकआउट मिलेगा मैं सेल करूंगा। सिंपल लॉजिक मैंने इतना बताया। मुझे इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट में बाय करूंगा। ये वीकली कैंडल है, इसलिए देखो, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे आपको उतना क्लियर लॉजिक समझ आएगा, उतना कम क्लस्टर दिखेगा चार्ट पे। 1 मिनट में मैं आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेट्स गो। अब आपको यहाँ पे लगेगा मैं यहाँ भी ट्रेड ले लेता, सी आप यहाँ भी ट्रेड ले लोगे, यहाँ भी बाय कर लेता, यहाँ भी सेल कर लेता, यहाँ भी, आपको हर घंटे ट्रेड दिखेंगे। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मैं यहाँ भी बाय कर लेता, यहाँ से यहाँ तक गया, मैं यहाँ भी सेल कर लेता, यहाँ भी सेल कर लेता, डजंट मेक एनी सेंस। मेरे को, अगर आपको ट्रेडिंग लॉन्गर टाइम फ्रेम तक करना है, मतलब आपको अगर ट्रेडिंग अपना करियर बनाना है, तो आज आप स्कैल्प कर लोगे, बट आपको थोड़े टाइम बाद स्विंग ट्रेड की तरफ या फिर अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करनी चाहिए। आई बिलीव डैट स्कैल्पिंग खराब नहीं है, बट अगर आप में उतना पेशेंस है, आप हर दिन बैठो अपना सिर खपाओ और हर 5 मिनट पे एक ट्रेड लो, तो आपके लिए परफेक्ट है। मुझे वो पर्सनली हेल्थ इशूज होते हैं, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा, सिर दुखने लगता है, आंखें दुखने लगती है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। ओके। सो गोल्ड का हमारा क्या सीन है? गोल्ड इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। इसके ऊपर बाय क्यों करूंगा? मतलब इस रेंज के आसपास मैं बाय करूंगा। मुझे प्राइस जैसे दिखेगा इस रेंज के आसपास मैं बाय करूंगा। जैसे अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ हम कैसे बाय करेंगे। सिंपल, आपको अगर यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिख रहा है ना, आप सीधा बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस 15 मिनट के कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस दे दो, बाय कर लो। एंड आप जब बाय करोगे, आप 2 से 3 एसएल 100% प्लान करना, 2 से 3 एसएल 100% प्लान करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो जाती है। हम वैसे भी छोटे एसएल के साथ काम करते हैं, तो वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड आपको वो चीज़ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, आओ एक बार हम क्या करते हैं, हम लोग अपना थोड़ा ट्रेड कर, थोड़ा लाइव मार्केट देखते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को सिखा पाऊँ गोल्ड क्या कर रहा है भाई। गोल्ड एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आई नो यहाँ पे 90% लोग सेल कर रहे होंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ लाइव यूट्यूबर्स को भी देखा है, वो भी यहाँ पे सेल ट्रेड ही बोल रहे थे कि गोल्ड चला गया, गोल्ड चला गया। कहीं नहीं गया गोल्ड। गोल्ड इज ओनली वेटिंग फॉर अपसाइड ब्रेकआउट मोस्टली, बिकॉज देखो यार, जब इतना अच्छा ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार हो चुका है ये चीज, देयर आर हाई चांसेस जैसे इसके ऊपर गोल्ड निकलेगा, मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लूंगा एंड मेरा टारगेट इसके ऊपर का होगा। एंड गोल्ड में 30-40 पॉइंट का टारगेट इज टू मच, इट्स रियली गुड। तो मैं आपको, अगर मुझे अभी ट्रेड मिलेगा तो मैं लेके दिखाऊंगा आपको, बट चांसेस आर वेरी लो कि हमें ट्रेड मिले यहाँ पे।
देखते हैं, अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ है। एंड लेट्स गो टू एप्पल। एप्पल एप्पल में क्या हो रहा है? एप्पल बुलिश है, बहुत अच्छा बुलिश है। मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रेड, चलती कैंडल्स में मुझे ट्रेड लेना पसंद नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जहाँ पे आपको ये विक्स दिखेगा ना, आप यहाँ पे बाई करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बहुत हेवी सेलिंग हुई होती है। विक्स को मार्केट जब भी अप्रोच करता है वहां से एक सेलिंग रेजिस्टेंस आता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि यहाँ से मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा, बट एक प्राइस बिहेवियर में आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, एक थोड़ी सी छोटी सी सेलिंग दिखेगी, जिसमें आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं, तो हम इस जगह पर, इसकी जगह पर ट्रेड नहीं लेंगे। आज आज लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, आज लर्निंग भी करेंगे। एंड अगर कोई आता है लाइव ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छा, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कुछ लर्निंग कराने का, सब कुछ कराने का। देखता हूँ एक बार क्या हिसाब किताब बैठ रहा है इसका। ये पैटर्न मुझे दुनिया का सबसे खराब पैटर्न लगता है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, देखते हैं। मार्केट अभी जोन में है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट जोन में है। लेट अस गो फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक बार आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट एक बार। ओके, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 2 3 4 कैंडल्स बन चुके हैं। एक बार ऑपोजिट कैंडल मुझे चाहिए, या फिर एक स्विंग क्रिएट होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन मैं थोड़ा सा ट्रेड करने के फेवर में रहूंगा। इधर वे अराउंड मैं यहाँ पे सेल नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पे बाई कर पाऊंगा। बाई क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ से ये वापस ऊपर तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आई एम मोस्टली प्लानिंग फॉर सेलिंग, बट लेट्स सी, ये इसके नीचे आना चाहिए और एक ऑपोजिट ऑपोजिट कैंडल चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली आ रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। सी, मैं इतने कम ट्रेड्स क्यों लेता हूँ और इतने सुकून की ट्रेडिंग कैसे कर पाता हूँ? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर मुझे 10% भी वो ट्रेड लग रहा है ना कि ये नहीं चलेगा, मैं ट्रेड नहीं लेता। देखो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं भी आपके जैसा था, मैंने भी जीरो से स्टार्ट की है चीज़ें, मैंने भी कम कैपिटल से स्टार्ट किया, मैंने भी कंफ्यूजिंग ट्रेडिंग की है बहुत देर तक। बट होता क्या है, एक बार मैंने ये चीज़ समझ लिया कि देखो सीन क्या है, मेरे लिए बहुत सिंपल सीन है कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं मार्केट से, तो मुझे स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। बिकॉज जितना मैं स्ट्रेसफुल रहूंगा मार्केट को देख के, जितना मैं ट्रेड्स लेते रहूंगा, उतना मैं कैपिटल खत्म करने के करीब जाते रहूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है, अगर मेरे कुछ रूल्स है। पहला तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। उससे पहले मुझे ट्रेंड पता होना चाहिए कि मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं रिवर्सल में ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एम पैटर्न दिख जाना चाहिए। अगर ये मार्केट रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी, ट्रेंड के 50% 60% के आसपास है, तो मुझे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। मेरे इतने ही स्ट्रैटेजीज हैं, एंड मैंने खुल के यूट्यूब पे सारी चीजें शेयर करी है। क्यों शेयर करी है? बिकॉज देखो यार, ये कोई लॉजिक नहीं होता कि अगर मैंने चीजें खुल के मार्केट में शेयर कर दी लोगों से तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये सिंपल प्राइस एक्शन रूल है जो सालों से चलते आ रहे, सालों से चलते आ रहे, इसमें कुछ भी चेंजेस कोई नहीं कर सकता। सिंपल प्राइस एक्शन है, इसके साथ आपको अपना धीरे धीरे एक्सपीरियंस यूज करना है, बाकी चीजें यूज करनी है। आप अगर सिंपल ये हमारी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आप इसे भी फॉलो कर दोगे ना, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप एक महीने में नहीं भी तो अपना कैपिटल 2x 3x कर सकते हो। बट रीजन सिर्फ ये होगा, आपको ये करने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। दिन के सिर्फ 2 स्टॉप लॉस, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपके महीने में 10 स्टॉप लॉस हो गए तो आपको अपना ट्रेडिंग बंद करना है उस महीने के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता आपका साइकोलॉजी कितना अफेक्टेड है। सो यू नीड टू स्टॉप समवेयर। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते जाओगे तो चीजें बात नहीं बनेंगी। यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम रूम। देखो, जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मैं ट्रेड को बहुत स्पेस देता हूँ, या तो मेरा स्टॉप लॉस में भी स्पेस रहता है। देखो, स्टॉप लॉस हम वैसे भी छोटा लेते हैं, बट जिस पॉइंट पे हम ट्रेड लेते हैं वहां से ऑलरेडी मार्केट बहुत जल्दी चला जाता है, 100 200 300 पॉइंट बहुत जल्दी जाता है। मैं मार्केट को हमेशा स्पेस देता हूँ, मार्केट प्रॉफिट में भी रहता है। मैं 1000 पॉइंट तक इसको टच भी नहीं करता हूँ। अगर ये 1000 पॉइंट नहीं गया है, 600 पॉइंट गया है, 600 पॉइंट लोगों का ड्रीम प्रॉफिट होता है बहुत लोगों का बिटकॉइन में। 600 पॉइंट से अगर ये रिवर्स हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लेने देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एटलीस्ट 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट दिखना चाहिए प्रॉफिट, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। सी, हमें स्पेस देना है, तो हमें जब हम अपने ट्रेड को स्पेस देते हैं तो हमें खुद को भी स्पेस देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखो। बिकॉज आगे जाके जब आप ट्रेडिंग सीखोगे, आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि ओके, उन्होंने ऐसा सिखाया था, सर ने ऐसा सिखाया था, हमने किसी यूट्यूबर को फॉलो किया था जिसके कुछ ऐसे रूल्स थे। सो दीज आर द वेरी सिंपल थिंग जो आपको समझ में आना चाहिए, एंड चीजों को आप फॉलो करो, ठीक है। ओके, लेट्स सी हम और क्या चार्ट देख सकते हैं। जीबीपी, जीबीपी, हाँ, ट्रेंड तो नेगेटिव,
जीबीपी में तो कब से बोल रहा हूँ ट्रेंड नेगेटिव नहीं है एक्चुअली जीबीपी में, इट इज ओके। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारा एम पैटर्न मैंने हमेशा बोला, अगर आपको सेल से ट्रेड पकड़ना है तो एक एम पैटर्न आपको हमेशा मिलेगा। एंड डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये दिख जाए ना, डोंट मिस इट। एटलीस्ट ट्राई 2 to 3 times ईयर एंड यू विल मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी। आप छोटा प्रॉफिट यहाँ पे रखो ही नहीं। एंड सेबी के रूल्स की वजह से ना मैं बहुत बंद जाता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी और ये सारी चीजें शेयर नहीं कर पाता। नहीं तो अगर मैं बैंक निफ्टी लाइव आ जाऊँ, यू गाइज विल लव इट। जिस तरीके से मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ उस तरीके से आई डोंट थिंक कोई सिखा सकता है, कोई देख सकता है, कोई कुछ कर सकता है। आई हैव अ डिफरेंट लव फॉर बैंक निफ्टी। तो यार वो आपको मैं सिखाना बहुत बहुत चाहता हूँ, सिखाना बैंक निफ्टी चीजों। बट इंडियन मार्केट खराब नहीं है, हमारा इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है। लोग बस बोलते हैं कि इंडियन मार्केट मैनिपुलेटिव है, ये है वो, डजेंट मैटर। जेन स्ट्रीट का सीन हुआ, जेन स्ट्रीट के बैन लगाने के बाद भी सेंसेक्स का जो प्रीमियम्स है एक्सपायरी के दिन 2 रुपए का 200 रुपए चला गया। सो ये तो पहले भी होता था ना। दीज आर अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटी से डर रहे हो, दैट्स द ओनली थिंग। अगर मुझे मार्केट में कहीं मुझे मोमेंटम चाहिए, मुझे बिटकॉइन क्यों पसंद है, क्योंकि बिटकॉइन में मोमेंटम है। मुझे गोल्ड क्यों पसंद है, गोल्ड में मोमेंटम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता स्टॉप लॉसेस, अगर आप मेरे 10 में से 4 से 5 ट्रेड भी स्टॉप लॉस ले जा रहे हो, डजेंट मैटर। अगर मैंने सिर्फ 2 भी ट्रेड बना लिए तो मेरा सारा प्रॉफिट आ गया वापस। समझ रहे हो, इट इज दैट इजी अगर हम 1:10 के साथ काम करते हैं। इवन बैंक निफ्टी आई फॉलो 1:10। इंडियन मार्केट से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इवन प्लानिंग में एक वीडियो बनाऊं कि आप थोड़ा सा डर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो लाइफ में। आई से नो डाउट इंडियन मार्केट खराब नहीं है। इंडियन मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है, इंडियन मार्केट थोड़ा डाउटफुल में है। बिकॉज होता क्या है, जब इतने सारे रूल्स चेंजेस आते हैं ना, सेबी ने कुछ रूल लाया, पहले हर दिन एक्सपायरी थी, फिर एक्सपायरी को छोटा किया गया, फिर उसका मंथली हो गया, फिर उसके बाद अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया। मैं देख रहा था न्यूज में 11 लाख इन्वेस्टर्स, आई गेस मोस्टली दे आर ट्रेडर्स नॉट इन्वेस्टर्स, 11 लाख इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग अकाउंट जिनका था उन्होंने ट्रेडिंग करनी बंद कर दी है। जो एक्टिव मेंबर्स थे 11 लैक्स टोटल ऑल ओवर इंडिया, जीरोधा, एंजल वगैरह वगैरह, उनमें 11 लैक्स लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। बट दैट डजेंट मैटर। हमारा अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे, लोग मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो फर्क नहीं पड़ता ये कितना आ गया, वो 1 करोड़ में से 10 लाख चला गया तो ओनली 10% लोग चले, इट इज स्टिल अ बिग नंबर। बट कोविड से पहले नंबर इससे भी कम थे, बट कोविड से पहले का मार्केट और भी अच्छा था। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चीजों में, ठीक है। ओके, एक बार यूएसडी देखते हैं। देखो यहाँ पे ना, जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कब सेल करूंगा मालूम है मुझे? यहाँ पे बढ़िया पैटर्न वैसे भी दिख गया, मैं इसके नीचे 100% सेल करूंगा। यहाँ पे ना मैं बाई कर सकता हूँ ना सेल कर सकता हूँ। बाई मैं कब करूंगा? बाई मैं इसके ऊपर करूंगा, सेल मैं इसके नीचे करूंगा। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। अगर आपको स्कैल्प देखना है तो ठीक है, मैं स्कैल्प भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्कैल्प के लिए मुझे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाने पड़ते हैं। से मैं आपको क्या बोला, एम पैटर्न हर जगह काम करता है। आप 1 आवर चले जाओ, 1 मिनट चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह ये सारी चीजें काम करती है। एंड लेट्स सी, मेरे को आप चलो ठीक है, मैं स्कैल्प करके ही दिखाता हूँ। बिकॉज होता क्या है ना, लोग एक्चुअली ट्रेड देखने आते हैं, वो एक इशू है। डजेंट मैटर, मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रेड दिखाने की। मेरा जहन अलाउ नहीं करता है बस इतने फोर्सफुल ट्रेड लेने के लिए। बट आई एम स्टिल हियर, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे भी कुछ खास मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा है। बिकॉज देखो अभी भी रेंज में है, अभी भी रेंज में है। मुझे इसके नीचे चाहिए या तो इसके ऊपर चाहिए। मैं इसके अंदर क्या ट्रेड लूँ? मुझे 1:10 देखने तक नहीं मिलेगा। अगर स्कैल्प करना है तो मैं यहाँ पे सेल करने के बारे में सोच सकता हूँ। बिकॉज क्यों सेल सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, एक बार रीजन बताता हूँ। सी, एक ब्रेकडाउन आया, मार्केट रिटेस्ट के लिए जा रहा है, वापस नीचे आ सकता है, चांसेस है। आई एम नॉट वेरी श्योर बट चांसेस है। तो हम एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। मुझे रेड कैंडल दिख गया, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। लेट्स टेक 10, नहीं ओके फाइन। मैंने यहाँ पे 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल किया। मैंने यहाँ पे कोई लॉजिक यूज नहीं किया, बहुत सिंपल लॉजिक यूज किया कि देखो रेजिस्टेंस तक आ चुका है मार्केट, ठीक है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है? मेरा स्टॉप लॉस इसी एरिया में है। इस एरिया में अगर मुझे फास्ट ग्रीन कैंडल दिख रहा है, मैं एग्जिट कर दूंगा। इट इज दैट सिंपल। देखो मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, हमने किस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड लिया? हमने प्राइस एक्शन लॉजिक लगाया है यहाँ पे। बहुत सिंपल चीज मैंने बताई आपको कि यहाँ पे एम पैटर्न के साथ सेलिंग हुई, ये बात आपको समझ में आई। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये रिटेस्ट के लिए मार्केट गया है, आपको ये भी दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक लगाया कि चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए।
एंड ट्रेड लेते साथ आपको प्रॉफिट दिख रहा है, एंड दिस इज गुड फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए इतना प्रॉफिट मोर देन इनफ है। हमने कितना कैपिटल यूज किया था, $200 के आसपास यूज किया था, एंड स्कैल्पिंग के लिए $50 इज मोर देन इनफ। सो हम इसको बुक करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेट्स सी अगर ये कितना जाता है, मैं एक बार वो देखना चाह रहा हूँ। अगर फास्ट रिवर्स हो जाएगा तो फिर एक्सपेक्टेड नहीं है फास्ट रिवर्स होए, बट स्टिल यहाँ पे चांसेस है। ओके, मैं इसको बुक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने बुक किया। इसको बुक क्यों किया मैंने, क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एरिया है ना, हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाए। वैसे भी हम स्कैल्प करने आए थे। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो चीजें आपको थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी, एंड आई टोल्ड यू राइट कि हो सकता है थोड़ा सा रिवर्स हो जाए। सी, अब आपको समझ आ रहा है कैंडल कैंडल बाई कैंडल में कैसे रीड करता हूँ चीजों को। मैं स्कैल्प करने बैठा हूं, मैं अब इसको होल्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट वैसे भी मिस हो जाएगा। मैं यहाँ बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट नहीं कर सकता। इट्स दैट सिंपल। और एक बार और कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं। यहाँ पे जितने सारे ग्रीन कैंडल्स बने हैं ना, उसके बाद एक रेड कैंडल ऑलमोस्ट बन चुका है। चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। एक बार मुझे देखने दो कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। एक बार मुझे देख लेने तो ये पैटर्न मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा जिस हिसाब से ये नीचे आ रहा है। एंड मैंने आपको ये लाइव में बार बार सिखाया, जब भी मार्केट इस तरीके से मरते गिरते नीचे आता है, चांसेस आर वेरी हाई कि रिवर्स कर जाता है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखते। देखो अभी हमने एक ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। $54 का प्रॉफिट है ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं, आओ लेट्स सी। हमने 500 से स्टार्ट किया था, 543 के आसपास हमारे पास कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। अब ब्रोकरेज कितना लग गया इसमें, आई एम नॉट श्योर। कमीशन $12 लगा, ठीक है फाइन। ओके, लेट्स सी। स्कैल्प करना है, स्कैल्प ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेम लॉजिक यहाँ भी यूज हो रहा है। मैं बस देख रहा हूँ कहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से गया है, अगेन चांसेस आर हाई कि ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा। लेट्स सी, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे 1। ओके, एक लॉट मैं प्लान करूंगा। कब प्लान करूंगा, अगर जब मार्केट मुझे इसके नीचे वापस दिखेगा, ठीक है। देखो क्या होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, पॉज कैंडल बना, वापस से जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस रेंजेस में हमें मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। एक तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ही खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो अगेंस्ट है क्या, अगेंस्ट ही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से गिरते बढ़ते आया है ना, चांसेस आर वेरी हाई कि एक रिवर्सल आ जाए यहाँ पे। तो वो एक इशू है। देख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा 100% लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि फोर्सफुल ट्रेड लेते जा रहे हैं हम एंड खुद को फोर्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज ध्यान से देखो। मैं जो भी बोल रहा हूँ सारी चीजें प्राइस एक्शन है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। आपको ये सारी चीजें बार बार मुझे हैमर करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि प्राइस एक्शन कहते किसे, ठीक है। सिंपल लॉजिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रीटेस्ट हो चुका है। अगर ये इसके नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा। इसके नीचे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई किया, एंड छोटे टाइम फ्रेम के लिए ही मुझे सेलिंग चाहिए। हो सकता है इस रेंज तक मार्केट आ जाए, तो मुझे यही चाहिए। अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा तो मुझे वैसे भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हो रहा। बाई ट्रेड में अभी लेना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ट्रेंड के पूरे अगेंस्ट हो जाएगा। चांसेस आर हाई कि एक रिवर्सल मिल जाए, बट मुझे एक परफेक्ट कैंडल पैटर्न यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड कब लूंगा मालूम है, यहाँ पे जब मुझे डब्लू पैटर्न मिल जाएगा। एंड ये इतना ये आपको लग रहा होगा डब्लू पैटर्न है भी, आई डोंट माइंड, बट यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता वो चीज। स्टिल मैं इसको रखा हूँ अपने ध्यान में, एंड देखेंगे अगर ये जाता है किसी इधर साइड मूव करेगा, मैं ट्रेड 100% लूंगा। कहीं भी मूव करेगा मैं इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। कहीं भी मूव करेगा, देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको क्या कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं एक और चार्ट देख लेता हूँ, अगर मुझे अच्छा कहीं कुछ मिल रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द ट्रेंड। एक बार मैं ट्रेंड देख लूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ओके फाइन। यहाँ पे हम एक बाई ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज डबल हैमर कैंडल बन चुका है, एंड ये मेरा थोड़ा अच्छा सेटअप है, काइंड ऑफ। थोड़ा सा ये कर रहे हैं हम लोग, बट देखते हैं, ठीक है। आओ ट्रेड यहाँ पे कब लेंगे, इसके ऊपर लेंगे। जाने दो इसके ऊपर, मार्केट को जाने दो, हम लेंगे।
एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस, छोटा स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस उतना लॉजिकल लगाने का जरूरत नहीं है। इफ वी आर स्कैल्पिंग, मेरा एक सिंपल लॉजिक होता है कि मार्केट मेरे फेवर में जाना चाहिए। मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, स्कैल्पिंग हो, स्विंग हो, कुछ भी हो, मार्केट मेरे फेवर में जाना चाहिए। मेरे फेवर में नहीं जा रहा, रिवर्स हो रहा है, मतलब वो ट्रेड मैंने सही जगह पे नहीं लिया है। आप हमेशा याद रखना, आप अपने जर्नल में देखना या फिर अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस को याद करना, जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, देयर आर टाइम्स मार्केट फटाक से आपको प्रॉफिट दिखाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज आपने बहुत सही जगह पर ट्रेड लिया होता है। तो आप अगर उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लो और बार बार रिपीट करो, यू विल सी कि आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड कितना जा रहा है वो हम अभी बात नहीं कर सकते, वो मुझे भी आइडिया नहीं आप कहाँ ट्रेड ले रहे हो, कहाँ नहीं ले रहे हो, बट अगर आप सही जगह ले रहे हो तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दिखेगा। डिपेंड करता है रिस्क रिवॉर्ड बड़ा कैसे होगा, वो डिपेंड करता है अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है उस पे। एंड आप ट्रेंड के डायरेक्शन में लिए हो कि नहीं। अगर आपने ट्रेंड के डायरेक्शन में लिया है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बड़ा मिलेगा। एंड अगर आपने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लिया है तो आपको छोटा प्रॉफिट दिखा के दिन वो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू होता है। इसीलिए मैं ट्रेंड के साइड में रहना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, rather देन ट्रेंड के अगेंस्ट में रहना मुझे उतना पसंद नहीं आता। ठीक है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग इसके ऊपर मार्केट निकले तो मैं लूं। ठीक है, ठीक है। अरे यार कौन सा चार्ट था वो, कौन सा चार्ट था? यार हम मॉनिटर कर रहे थे उसे एंड फिर वो मिस हो गया। ये तो सबसे बड़ा इशू है यार। बीटीसी, गोल्ड, दिस, यूरो, ये ओके फाइन। यहाँ पे हम देखेंगे। हम एक बार मुझे देखने तो कौन सा चार्ट के बारे में बात, कौन सा चार्ट था यार, कोई बता सकता है मुझे लाइव पे? मिल नहीं रहा यार, शिट। फाइन, लेट इट बी, कोई और ट्रेड ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस ट्रेड चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये एक अपसाइड मूव दे देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि देखो, पहला चीज, अप ट्रेंड 100% आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, और ये अप ट्रेंड सपोर्ट कहां से ले रहा है मुझे एक बार वो देखना है। अगर 0.6 लेवल है तो एक छोटा मूव मैं एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्कैल्प एक्सपेक्ट करूंगा। बिकॉज जिस हिसाब से सेलिंग हुई है, चांसेस आ रहा है थोड़ा वेट करेगा देन वापस से सेलिंग आ जाए, बट हमें वैसे भी स्कैल्प करना है तो हमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। एंड हमने हमेशा डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बात की, डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो यस, थिंग्स आर इन आवर फेवर। सो देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है इसके ऊपर कहीं पे, तो मैं 100% आपको ट्रेड लेते हुए दिखूंगा। स्टॉप लॉस अगेन छोटा रहेगा यहीं कहीं पे, एंड टारगेट हमारा इस रेंज तक रहेगा, इस रेंज तक। सो यहाँ पे वैसे भी नहीं करके भी 1:5 का तो टारगेट मिल ही जाता है, तो ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। एंड रही बात बिटकॉइन की, बिटकॉइन इज एट रियली गुड लेवल जहां से हम बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल करने के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि सेल यहाँ पे क्यों करूं मैं? देखो यार, दिक्कत वही है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कल से इसको सेल कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग कल से इसको सिर्फ सेल कर रहे हैं। क्यों करना है? जब अगला पिछला ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, आप क्यों इसमें सेलिंग करना चाह रहे हो? जब मार्केट में सेलिंग आती है ना, आपको दिख जाता है। सिर्फ ये जस्ट इसको ब्रेक कर दिया आपने, सेल कर दिया, ये सेलिंग नहीं होती। सेलिंग आएगी तो इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, एंड इसके बाद और दो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तब वो सेलिंग होती है। आपको दिख जाएगा सेलिंग। सेलिंग हमेशा एक कैंडल में खत्म नहीं हो जाती। अगर आपको पास्ट में चेक करना है मार्केट, आप कब कहीं भी जाओ आपको सेलिंग बताओ। मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी कैंडल आई, आपको दिख नहीं गया? यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पिछले जितने भी कैंडल्स है, सबसे बड़ा कैंडल यही है, एंड उसके बाद ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना है। तो सेलिंग हमेशा एक कैंडल में खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं खत्म होती। अगर सेलिंग आनी है तो आपको दिख जाएगा। इतनी बड़ी सेलिंग आई, इसके बाद क्या एक कैंडल में खत्म हो गई? नहीं होती यार, कभी भी नहीं खत्म होती। सी, आपने यहाँ पे भी सेल किया होगा, आपने यहाँ पे सेल किया होगा स्लो मोमेंटम, आपने यहाँ पे सेल किया होगा स्लो मोमेंटम, आपने यहाँ पे सेल किया होगा स्लो मोमेंटम, है क्या? नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ जब सेलिंग आएगी तो दिख जाएगी आपको, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। सो जस्ट वेट टिल देन। लोग यही गलती करते हैं कि लोग वेट ही नहीं करना चाह रहे, लोग हमेशा इसमें घुसना चाह रहे। एंड मैं इसको 1 जुलाई से होल्ड कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट नीचे भी आ जाए, बट क्या फर्क पड़ता है यार, क्यों फर्क पड़ता है?
दिक्कत क्या होती है ना, आंखें जलने लगती है। मैं एक्चुअली चाहता हूँ मैं बैठूं लेट टाइम तक, बट दिक्कत होता है मेरा उतना पेशेंस नहीं हो पाता और मेरी आंखें जलने लग जाती है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड है। ठीक है, नेकलाइन ये है, ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूंगा एंड स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बिकॉज एक बार मैं ट्रेंड देख लूँ, हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, बट बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा। इट विल जस्ट बी अ स्कैल्प। अच्छा, स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट फेलियर कैसे देखना है। ब्रेकआउट अगर फेल होना है तो आपको अगला कैंडल फटाफट नीचे आते हुए दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है मतलब वो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड। व्हाई आई एम इंटरेस्टेड? बिकॉज एक ब्रेकआउट फेल किया, ट्रैप हुआ, देन वापस से जा रहा है। बेस्ट सेटअप। जब भी उल्टा सिनेरियो के बाद मार्केट जाता है ना, तो आई एम मोर देन इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। ट्रेड लेते साथ प्रॉफिट, ओके, लेते साथ लॉस भी। ये क्या है? गोल्ड है। गोल्ड इतना वोलेटाइल हो गया, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। एक बार मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सेल करने दो। ठीक है। अरे शिट यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरे को इसको थोड़ा निकालने दो। कंफर्म ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे हम बाई करेंगे 0.25 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ट्रेड गलती से ले लिया। मैंने गलती से ले लिया था, मैंने इसको हाफ क्वांटिटी निकालने का सोचा था बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी। मैं उतना स्टॉप लॉस प्लान भी नहीं किया था। सो दैट वाज द ओनली थिंग। फाइन, एक बार इसको ब्रेक करने दो। ठीक है, एक बार इसको ब्रेक करने दो, मैं लूंगा। मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी क्यों कर रहा था? बिकॉज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब $20-30 का स्टॉप लॉस, तो हमने उतना प्रॉफिट भी नहीं लास्ट ट्रेड में बुक किया है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मनी मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ। देखो, लास्ट ट्रेड में हमने कितना बुक किया? लास्ट ट्रेड में हमने कुछ 20 या 30 डॉलर के आसपास बुक किया था क्या? $50 के आसपास बुक किया था। ओके फाइन, $50 हमने $54 बुक किया। मैं इसमें $10 से ज्यादा प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहता। मेरा मैक्सिमम एसएल $10 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्वांटिटीज मुझे उस हिसाब से ही मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इवन थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज मैं इतना बड़ा एसएल तो प्लान भी नहीं करता हूँ। ऑलवेज प्लान छोटा एसएल मोर देन इनफ हो जाता है। यहाँ पे ना ये जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, लेट्स सी। एक बार ये वापस इस रेंज के ऊपर चाहिए मुझे। अगर यहाँ पे मुझे मिल गया ना, मैं 100% इसे बाय करूंगा। सेल अभी तो नहीं करूंगा मैं। सेल के लिए थोड़ा मुझे वेट करने दो, बिकॉज इसके ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आ रहा है एम पैटर्न के साथ तो हम सेल करेंगे। अभी सेल करके कोई फायदा नहीं है। लेट्स सी, लेट मी वेट, थोड़ा वेट करने दो। बिकॉज ये हॉवर कर रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया, अगर ब्रेकआउट आना है तो ये यहाँ पे वेट करेगा। एंड वेट कर, जितना वेट कर रहा है उतना स्ट्रॉन्ग चांसेस होते जा रहे हैं कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 में से 10 बार मैं सही हूं, बट 10 में से 8 बार तो मैं सही हूं। चांसेस आ रहा है बिकॉज प्राइस एक्शन वैसे ही काम करता है। ठीक है, ओके फाइन। ऊपर ऊपर लिया हमने थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं बीच पे है। ये थोड़ा सा यार स्लिपेजेस ना, ये गोल्ड का मोमेंटम ऐसा ही होता है कि 1 मिनट में लेने जाओ तो दिक्कत वही होता है। एक बार देखते हैं 15 मिनट में क्या हाल चला है। 15 मिनट लुक्स नाइस, लुक्स नाइस। यहाँ पे मेरे को बहुत सही दिख रहा है ये। बिकॉज जिस हिसाब से कंसोलिडेट किया, सेलिंग आ चुकी, सब कुछ आ चुकी है, एंड उसके बाद भी ये जा रहा है, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये ब्रेक कर दे। बट मैं यहाँ पे $20 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। मैं री एंट्री कर लूंगा, बट उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एंड इट इज वेरी वॉलेटाइल। मैं गोल्ड 1 मिनट में आज तक ट्रेड नहीं किया हूँ। जस्ट टू शो यू स्कैल्पिंग मैंने किया, बट स्टिल वी आर स्टिल हियर, राइट? ऐसा कुछ गलत हमने ट्रेड नहीं लिया है। हमने यहाँ पे सोचा था, हमें यहाँ ट्रेड मिला है। हम ऑलरेडी 15, मार्केट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, हमने $15 ऊपर ट्रेड लिया। दैट इज आवर मिस्टेक। बिकॉज सिखाते सिखाते ना ये चीजें हो जाती है, एंड डोंट जज ब्रो ऑन दैट। आज हमने फर्स्ट ट्रेड में $54 लिया, राइट? देखते हैं ना दिन कैसे खत्म होता है। मैं यहाँ पे 9 बजे तक आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ। लेट्स सी वेयर वी एंड। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी ट्रेड्स ऑप्शन है लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स वेट, डजेंट मैटर। अगर मार्केट रिवर्स आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी स्टॉप लॉस बता दिया, यहाँ पे मुझे कुछ $20 का मैक्सिमम लॉस होगा। मैं इसको होल्ड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअल स्टॉप लॉस यही था, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है। बट दिक्कत क्या हुआ, हमारे स्लिपेजेस की वजह से हम लॉसेस देख रहे हैं यहाँ पे, बट हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में होते हैं। सो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार स्टॉप लॉस आने दो, ये चीजें होती हैं। आप देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के आना पड़ेगा। ट्रेडिंग में कुछ चीजें हैं, फर्स्ट स्लिपेजेस आएंगी ही आएंगी, स्लिपेजेस इज पार्ट ऑफ द गेम। सेकेंड थिंग जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, कि आपने हर एक चीज सही किया होगा, एनालिसिस सही किया, रिस्क मैनेजमेंट सही किया, कैंडल स्टिक सही से पढ़ा, आपने सब कुछ सही किया, बट स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड दीज आर द टाइम आपको सबसे ज्यादा काम रहना है, सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है, तभी जाके आप पैसे देख पाओगे, नहीं तो फिर पैसे कहाँ दिखेंगे यार, ऐसे में क्या पैसे दिखेंगे। बिकॉज मैंने सब किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। स्टॉप लॉस ये था हमारा। I'm just वेटिंग, थोड़ा सा क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। स्टॉप लॉस ये क्यों है, अगर आप लॉजिक पूछोगे तो देर इज नो सर्टेन लॉजिक। लॉजिक बस मेरा इतना होता है कि अगर मैंने सही जगह पर ट्रेड लिया है तो मेरा मार्केट साथ देना चाहिए। अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूं, स्विंग्स देखूं, लॉजिक देखूं, लॉजिक मार्केट में काम उतना ज्यादा नहीं करती। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट सही कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड सही रख रहे हो, दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ, दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ। मैं इसको क्लोज कर दूंगा अगर ये इसके नीचे मुझे फास्ट आते हुए दिखा, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ फास्ट आते हो, देखो आप देख रहे हो, ये बिहेवियर देख रहे हो, टच करके निकल जा रहा है, टच करके निकल जा रहा है। ये चीज मैंने बैंक निफ्टी से सीखी थी, जब मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ ना, तो वो टच करके निकल जाता है, तो इसलिए मैंने हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना बंद करके अपने हाथों में कंट्रोल रखना ज्यादा अच्छा समझा। क्योंकि सिस्टम पे लगाने से यार, मुझे जब मार्केट समझ आ रहा है तो मैं सिस्टम पे क्यों लगाऊं, मेरा कोई इमोशन तो वैसे भी नहीं है कि मैं होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा। आई हैव अ लॉजिक कि क्यों इसे होल्ड नहीं करना है, आई हैव अ लॉजिक कि इसके नीचे इसको क्यों होल्ड नहीं करना, मैं वापस से री एंट्री कर लूंगा इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो। सेल साइड तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, तो अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वापस से ऊपर जा रहा है तो मैं री एंट्री कर लूंगा। 2 SL तो हम लोग वैसे भी प्लान करते हैं चीजों में। सो चीजें सिंपल है यार, उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, 10 चीजें लगा के उतना कॉम्प्लिकेट मत करो। फीलिंग टायर्ड यार, थोड़ा थका हुआ लग रहा है मुझे आज। काम करते हैं, मैं आज ये बंद कर लेता हूँ, एंड ऐसे करते, बिकॉज नाउ इट्स फाइन, नाउ आई एम फाइन, थोड़ा कंफर्टेबल हूँ ज्यादा। देख रहे हो हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस रेंज में, तब से मार्केट नहीं आया अभी तक। आप समझ रहे हो इन चीजों को, अगर मैंने सिस्टम पे लगाया होता तो टच हो जाएगा, चला जाएगा, मेरे को वो सब लफड़े में पड़ना ही नहीं। मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक विक है। देखो, मैं विक को इतना प्रीफर क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला अगर ऊपर विक है तो वहां से सेलिंग आएगी, अगर नीचे विक है तो वहां से बाइंग आएगी। डिपेंड करता है लास्ट में कौन जीत रहा है, इट इज दैट सिंपल। एंड हमारा स्टॉप लॉस ये है, बस हो गया ना। एंड मैं आपको अगर बताऊं, ये एग्जैक्टली 0.6 होगा। यस, 0.7 है, ओके। मिस्टेक मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हो गई। लेट्स वेट। आप देख रहे हो कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है गोल्ड, एंड गोल्ड 1 मिनट में ट्रेड करने की चीज मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत वॉलेटाइल, आप इसमें क्या देखोगे, प्राइस एक्शन क्या देखोगे चीजें, अगर मैं इसी चीज को एटलीस्ट क्या कहते हैं 1 आवर 15 मिनट इन सारे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू 15 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, एज कम्पेयर टू 1 मिनट मुझे 15 मिनट और ये सारे टाइम फ्रेम ज्यादा अच्छे लगेंगे। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग हियर यार, अभी अभी तक हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो आपको नहीं लगता यहाँ पे पर्टिकुलर एम पैटर्न मिल जाएगा हमें, बट वो फिर वो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं वहां पे ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ।
ट्रेंड के अगेंस्ट देखो, मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मैं रिवर्सल्स प्लान करता हूँ, बट दिक्कत क्या है, मैं वो चीज आपको हैबिट नहीं करना चाहता। बिकॉज जो बड़े प्रॉफिट बनते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बनते, ट्रेंड के साथ बनते। ट्रेंड के अगेंस्ट कब लिया जाता है? जब डेली में और वीकली में आपको एम पैटर्न मिले, डब्ल्यू पैटर्न मिले, तब आपको पता चलता है कि बॉटम बन गया है और टॉप बन गया है, तब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले सकते हो। अदर देन दैट यू डोंट नीड टू, नॉट एट ऑल, एंड आई डोंट एडवाइज यू दैट। सो यस, चिल ब्रो। सी, आप देख रहे हो हम तब से बस बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। अभी अभी तक हम 10 से $15 के प्रॉफिट में होते हैं, बिकॉज एक्चुअली हमारा मेन ट्रेड यहीं पे था। एंड इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, बिकॉज इतनी बड़ी मूव के बाद बायर्स यहाँ पे जा चुके हैं। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस, अब मैं यहाँ अभी नहीं दूंगा स्टॉप लॉस। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आप यूज करते हो, धीरे धीरे आप सीखते जाओ, यूज करोगे आप, ट्रेल वगैरह कैसे करते हैं, बाकी सारी चीजें। तो इट्स ओके, अभी भी मैं मैनुअल कंट्रोल ही हाथ में रखूंगा। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे ये मालूम है, बस हो गया मेरा। मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मेरा $20 जाएगा, आई डोंट केयर। प्रॉफिट में एटलीस्ट $30 सोचूंगा, क्योंकि वैसे भी स्कैल्प है तो मैं ज्यादा टारगेट नहीं रखूंगा। $25-30 इज मोर देन इनफ। समझ रहे हो? अब समझ रहे हो, मैं अगर स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ तो कितनी ज्यादा कामनेस के साथ कर रहा हूँ। आप कुछ भी करो लाइफ में, हर एक चीज बस कामनेस के साथ करो यार। आप अगर परेशान हो गए तो इट मेक्स नो सेंस। अच्छा, यहां मैं अब लॉस नहीं लूंगा। मैं लॉस नहीं लूंगा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे सारे डिसीजंस फास्ट फास्ट लेने। अगर मैं यहाँ पे स्लो डिसीजंस लूंगा, चीजों को स्लोली ऑब्जर्व करूंगा एंड स्लोली समझूंगा, तो मेरे को प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे स्लोली स्लोली चीजें नहीं कर सकता, ठीक है? एंड $30 हमारा टारगेट था। आई डोंट केयर मार्केट अगर वॉर ऊपर जाता है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं $30 पे निकाल रहा हूँ, ठीक है? $30 पे हमने निकाल दिया, चांसेस है मार्केट ऊपर तक आ जाएगा, बट वाई वी नीड टू केयर अबाउट इट? 30 + 50, ठीक है? और कैपिटल यूसेज कितना है? सेम $200 के आसपास ही मैंने कैपिटल यूसेज रखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हम स्कैल्प भी करते हैं ना, तो कितनी इजीली आप कर सकते हो चीजों को, इतना मुश्किल नहीं होता। देखते हैं ना यार, मैं आपको हर एक चीज करके दिखा सकता हूँ। बस मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप चीजों को फॉलो नहीं करते हो। आप समझोगे, और अगर आपने थोड़ा दिमाग खोल लिया अपना कि हाँ यस, मैं चीजों को सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं नई चीजों को सीखना चाहता हूँ, मैं नए नजरिए से देखना चाहता हूँ, अगर आपने वो एक्सेप्टेंस ला ली खुद में, तो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रेडर। बस लोग वही नहीं कर पाते।